दिल्ली, दिलवालों की दिल्ली, लेकिन सयानों की दिल्ली नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना से बचने को लेकर प्रधानमंत्री जी के बार बार के आह्वान के बावजूद दिल्ली वाले कोरोना के प्रति बेहद लापरवाह नजर आ रहे हैं। जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। दिल्ली के लोग कोरोना को लेकर कितने लापरवाह हैं, उसका रियलिटी चेक हम आपको अपने पिछले एपिसोड में दिखा चुके हैं। पिछले एपिसोड में हमने दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडियों में से एक ओखला सब्जी मंडी और दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस का रियलिटी चेक किया था और आपको दिखाया था कि लोग किस तरह से कोरोना जैसी बीमारी को हल्के में ले रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपको कोरोना नहीं हो सकता? टाइम की नमाज पढ़ूं, अल्लाह से दुआ करूं, तुम हो गए बीमार सब। कोरोना है ही नहीं कुछ। आपके हिसाब से कोरोना कुछ नहीं है, क्यों? मानते नहीं है जी कोरोना को। आज हमारी टीम दिल्ली के सबसे बड़े बाजारों में एक करोल बाग और दिल्ली की हाई फाई खान मार्केट पहुंचे। हम यहाँ भी यही जानने के लिए पहुंचे कि कोरोना जैसी जिस बीमारी से पूरी दुनिया घबराई हुई है, उसे दिल्ली वाले कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। मैं इस समय हूँ दिल्ली के करोल बाग इलाके में। सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, सबसे कारोबारी इलाका है दिल्ली का। बहुत सी दुकानें हैं, लोग सामान खरीदने आ रहे हैं, हम देख सकते हैं। मगर मेरा मकसद ये दिखाना नहीं है कि यहाँ पर क्या खरीदा जाता है, क्या बेचा जाता है, बल्कि ये दिखाना है कि जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क पहनने की और हाथों को सैनिटाइज करने की, वो गाइडलाइंस यहाँ पर फॉलो हो रही हैं या नहीं। आइए खुद चलकर मार्केट में देखते हैं। भाई साहब, आपने मास्क नहीं लगा रखा? मैडम लगा रखा है। ऊपर कीजिए उसको। बिल्कुल। आपने नीचे कर रखा है? ठीक है, सॉरी मैम। नहीं मैंने मारी बात कर रहा था तो उससे मेरा नीचे हो गया। मास्क लगा कर रखिए, क्योंकि मास्क लगाने के बाद भी अगर नाक से ऊपर नहीं रखेंगे उसे नाक के ऊपर तो कोई फायदा नहीं। मास्क जी बिल्कुल सही बात है। बस जरा परेशान हो गया था, इस वजह से मैंने जरा बात करने की मन मास्क नीचे कर लिए थे। तो मैं मास्क तो दुनिया से भी कहता हूँ कि मास्क लगाओ। करोल बाग और खान मार्केट का रियलिटी चेक करते हुए हमने पाया कि यहाँ अधिकांश लोगों ने मास्क पहन रखा है और ये देखकर सुकून हुआ कि लोग यहाँ कोरोना को सीरियसली ले रहे हैं। हेमंत जी, आप यहाँ पर दुकान लगाते हैं करोल बाग में, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका कोरोना के समय में? मैडम जी बाकी सब ठीक ठाक है मैडम। लोग बाग सब मैडम इसका पालन ही कर रहे हैं जी। और जी जो यहाँ पर जी पुलिस भी बहुत अच्छी तरह से चला रही है। विकी जी, अब साल भर होने को आया है, कोरोना चल रहा है, तो क्या लगता है आपको, क्या कारण है दिल्ली में इतना कोरोना फैलने का? सरकार को एकदम से इतनी छूट नहीं दे देनी चाहिए थी। जिस हिसाब से ये पब्स और मॉल खुल गए हैं, नहीं देनी चाहिए थी छूट बिल्कुल भी। और शादियों के लिए जो 200 300 आदमियों गैदरिंग की परमिशन दी थी, विच इज़ वेरी बैड। हमारी भी गलती है, लोग मास्क लगाकर नहीं घूमते हैं बिल्कुल भी। बहुत लोग इस मार्केट में तो प्रिकॉशन ली जाती है, बाकी की और मार्केटों के अंदर प्रिकॉशन भी बिल्कुल नहीं ली जा रही, जिसकी वजह से कोरोना बहुत बढ़ रहा है। लेकिन अगले ही पल हमने महसूस किया कि लोगों ने मास्क तो पहन रखा है, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, जो कि खतरनाक है। हम देख सकते हैं लोगों ने मास्क तो पहना हुआ है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ नहीं होता दिख रहा है। इस वायरस को फैलने का कारण है आपकी हमारी लापरवाही। हम दोष दे सकते हैं सरकार को, सिस्टम को, उनकी सुस्ती है, पुलिस की सुस्ती है, सरकार की सुस्ती, सिस्टम की सुस्ती, बट हमारी चुस्ती कितनी है, हम कितने सतर्क हैं, इस बात का अंदाजा आपको यहाँ की भीड़ भाड़ देख के लग रहा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है यहाँ। एक लाइफ अजीब तरीके की हो गई है, वो आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है। और
चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि जैसे सारी चीज़ें बंधी हुई हैं. दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम. फिर मेंटल स्टेट ऐसा हो गया है कि कन्फ्यूजनल. दैट्स द बिग थिंग. देख सकते हैं दिल्ली में जागरूकता, छोटे बच्चे ने भी मास्क लगाया हुआ है. हैट्स ऑफ टू यू. आपने मास्क क्यों लगाया है? ये कोरोना की वजह से लगाया बेटा. खान मार्केट में घूमते हुए हमारी टीम ये जानना चाह रही थी कि यहाँ क्या पुलिसिंग हो भी रही है या नहीं. पुलिसिंग मतलब क्या दिल्ली में कोरोना को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करवाया जा रहा है या नहीं. इस बात का हम अभी रियलिटी चेक कर ही रहे थे कि तभी हमारी नजर यहाँ मौजूद दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी पर पड़ी. वो अधिकारी जिसके कंधों पर 2 स्टार है. हमने इनसे बात की. आपकी यहाँ खान मार्केट में ड्यूटी रहती है लोगों का चालान करने की, जो मास्क नहीं डाल के रखते उनका. हाँ जी मैम, जो भी लोग मास्क नहीं पहनते हैं या प्रॉपरली मास्क नहीं पहना हुआ है तो उनका मैम 2000 का फाइन होता है. मास्क हाथ में है या मास्क थोड़ा नाक से नीचे है तब भी चालान कर देते हैं. या मैम ये बुक कहती है अगर किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है, नॉट वियरिंग द मास्क, तो अगर उस मास्क का पर्पज़ ही पूरा हो रहा है तो उस मास्क पहनने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. तो अगर मास्क नीचे है, यहाँ तक है, प्रॉपरली नहीं पहना हुआ है, उस मास्क का पर्पज़ जैसे मैंने भी कहा कि पूरा नहीं हो पा रहा है. मास्क का पर्पज़ होता है कि जो तुम बोल रहे हो वो ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं आए या फिर अंदर तुम इनहेल नहीं कर पाओ किसी को भी. तो अगर उसका जो पर्पज़ है वो पूरा नहीं हो पा रहा है तो फ़ाइन बनता है मैम. अपनी टीवी स्क्रीन पर अभी आप जहां की तस्वीरें देख रहे हैं वो दिल्ली के करोल बाग और खान मार्केट की तस्वीरें हैं. कोरोना ने, खासकर लॉकडाउन ने यहाँ के कारोबार को कितना प्रभावित किया है ये जानने के लिए यहाँ के बड़े कारोबारियों से मिलना जरूरी था. इसी बात को जानने के लिए हम यहाँ के एक बड़े ब्रांड डा मिलानो के मालिक से मिले. उन्होंने कोरोना काल में अपने कारोबार के बारे में हमारे साथ क्या क्या शेयर किया ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप ये जान लीजिए कि डा मिलानो आखिर क्या है और कितना बड़ा ब्रांड है. What Colgate is to a toothpaste, Da Milano is that to a bag. Today we have the founder of Da Milano with us, Mr. Sahil Malik. Hi Sahil. Thank you, Parul. So good Thank you to for see joining us in our show, Jai Hind. Sahil, tell us about your brand Da Milano. So it's been now almost 20 years and the journey has been excellent. We have been, I have been as I passed out from NIFT and I was very passionate to do something in retail in India, and leather has always been our family business, and retail in India was growing, and that gave me a big boost कि एक इंडिया के अंदर एक इंडियन ब्रांड को एक स्ट्रॉन्ग करना है. तो उसी को माइंडसेट में रखते हुए हमने आगे I started to venture out into the retail market, and I saw a huge potential because fashion accessories in India was missing in the early 2000, and I saw with this whole push I saw that कि एक कैसे एक प्रोडक्ट को पेनिट्रेट किया जाए इंडिया के अंदर. सो रिटेल के साथ हमने वी वेंचर्ड आउट इनटू इंटरनेशनल मार्केट जहाँ पर बिकॉज आवर प्रोडक्ट इज ग्लोबल, यू नो, there is the design and sensibilities are all it's So you have stores international. outside India as We well? have stores. We have 7 stores right now in Dubai, and we are looking to open in Hong Kong, in London, in America. So we are already under discussion with some partners internationally. So you will soon see Da Milano, across the. So you're truly world. vocal for local. Yes. And taking it global. इस बातचीत के बाद आप ये तो जान गए होंगे कि डा मिलानो क्या है. अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि कोरोना ने इनके बिजनेस पर कितना प्रभाव डाला है और ये कंपनी इन हालातों से कैसे जूझ रही है. Sahil, the pandemic of COVID-19 hit the world. You know, in India, globally, it had a very severe impact on the economy. Yeah. So आपने किस तरह से डील किया उसके साथ? So, Parul, there was a short-term slowdown in what I could say for during the lockdown period, and then there was a notification where online deliveries had started,
and वो online deliveries की वजह से the things started moving up and we started getting a lot of orders and we were able to supply. So business was getting to our- better during the time of during opening the- of online. Yeah, during the end of the lockdown period. So I would say it like a short term. और एक अगर आप देखें कि कस्टमर्स जो हैं इंडियन कंज्यूमर is very aspirational. Young millennials are you know they love to buy. Shopping is today is something which gives you happiness. It gives you a feeling of satisfaction. So I don't think really there is an impact on few sectors, but business But retail also has been hit quite badly. yes. Maybe not your products in particular. From gradually there's been a steady growth. Steady from lockdown till now. If you see, the graph is going up, and we should soon be back till from the last. So Sahil, how do you think you can revive your brand in the retail sector, and what is your vision of getting the sales and the whole system at par at what it was pre-COVID? Like उसको कैसे वापस लेकर आना चाहते हैं आप? कैसे? This is a very good question because I feel हम लोग बहुत नया innovations कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं कि क्या नेक्स्ट ईयर आने वाला है. बिकॉज मेरे को आई हैव अ होप कि नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी अ big year and all this will be hopefully the vaccine will come and life will be normal and all these losses will be covered next year. And so बहुत कुछ discussions चल रही है. मैं in fact I am the chairperson for the luxury sector in FICCI. All right. And so हम लोग का काफ़ी interaction रहता है जहाँ पर हम discuss करते हैं कि कैसे हम इससे क्या चीज़ें हम करें. गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है. कोरोना के चलते फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री पर भी भारी असर पड़ा है, और इस दौरान इस कारोबार ने खुद को कैसे संजोया है ये भी जानना जरूरी है. लिहाजा इस बारे में जानने के लिए हम दिल्ली के एक फेमस रेस्टोरेंट पायरेट्स ऑफ द ग्रिल में गए और उनके मालिक से बातचीत की. So first of all, I would like to compliment you for this beautiful restaurant of yours, Pirates of the Grill. So you have a few other restaurants as well. You have a Prankster, you have Prapa Prank. So Corona जो है, COVID-19, that has hit every economy, every business globally, in India as well, very badly. F&B and hospitality industry जो है, वो सबसे ज़्यादा hit हुए हैं मेरे हिसाब से. So how are you coping up with the situation, और how did you deal with the whole situation? कैसे कर रहे हैं इसके साथ? See, Parul, first of all, there is no denial that as an industry, right, we have been one of those industries that has been badly hit across the globe. Right. I think restaurants and aviation and travel are two industries which have been hit the worst, right? Unfortunately, I think it is more to do with the hysteria, right, that has been associated with it, rather than the actual facts. However, right, we cannot deny the fact that Corona is there. It is available. It is you can get it anywhere, right? So as responsible establishments and responsible businesses, we have a duty towards our guests, a duty towards our staff, and a duty towards ourselves, right? Towards our government as well. And what is that we must make sure that we provide the most congenially safe environment that we can, right, to our patrons and to our employees. Right from the entry point, right, we make sure we have two entries, one at the front and one at the back. The back is what is our guest use, what our staff uses, our services all come from there, right? All our supplies come from there. And the front is where the guest comes from, right? What we have done is we implanted two machines there, right, where you can safely sanitize your hands before you walk inside the restaurant. Each person who walks inside the restaurant, his temperature is thermally checked, right? Each of our employees are thermally checked. Inside the kitchen as well as outside, we are probably operating with 50% staff and almost. So inside the kitchen also you are following social distancing. But इंदर हम देखते हैं कि लोगों ने malls में आना तो शुरू कर दिया है for shopping purpose and for various activities. But वो खाना खाने से डर रहे हैं. उनको लग रहा है कि खाने से spread नहीं हो जाए COVID-19. वो misconception जो है लोगों का, वो किस तरह से दूर कर रहे हैं और किस तरह से उनको खींचा जाए कि वो आकर खाना खाएं and it's safe. So I think the thing is this. इसमें एक बहुत बड़ा important आपका question बहुत valid है. हमारे इनिशियल सेट ऑफ गेस्ट जो आए, राइट, हमारा बिजनेस एक वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस है,
राइट। गेस्ट आता है, वो देखता है, वो कंफर्टेबल फील करता है, वो अपने और पेटेंट्स को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को बताता है, राइट, कि वहाँ पे जाना ठीक है। So you think by word of mouth, Word you of can- mouth is very, very important. With Pyrofuel, we have been operating in the market for last 10 years, right? Now, for last 10 years, if you've been consistently giving good food, good service, and you're an established player, right? Then people have more confidence. कोरोना को लेकर लोगों के बीच जितनी लापरवाही है उतनी ही भ्रांतियां भी हैं। लेकिन दुनिया के बाकी कई देशों की तरह भारत में, खासकर देश की राजधानी में, लोग कोरोना को लेकर कितने संवेदनशील हैं इसका रियलिटी चेक हम आपको दिखा चुके हैं। कोरोना कितना खतरनाक है ये बात आज देश का बच्चा बच्चा जानता है, बावजूद इसके लापरवाही चरम पर है। डॉक्टर शुभांकर, दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि वो अपनी तीसरी लहर में है और अपना कहर बरसा रहा है, तो किस तरह से बचा जाए इस कोरोना से? देखिए, जहाँ तक कोरोना की बात है तो मार्च से ही लोग बड़े ही तैयार दिखाई दे रहे हैं, परंतु ये देखा जा रहा है कि वायरस बहुत कंटेजियस है, यानी बहुत तेज़ी से फैलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी सोशल नॉर्म्स हम लोगों ने सेट करे हैं मार्च से, उसे अब जो है लूज़न नहीं करना, उसमें ढिलाई नहीं बरतनी। स्पेशली अगर सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करें, मार्केट प्लेस में जा रहे हैं, अभी देखा गया त्योहारों के बाद से एकदम से ये लहर दोबारा से उठ गई, क्योंकि लोगों ने कहीं ना कहीं मास्क उतारना शुरू कर दिया या डिस्टेंस मेंटेन वो नहीं कर पा रहे थे। तो ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ एज अ मेडिकल पर्सन जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप में सिम्टम्स हैं तो अर्ली आप अपने डॉक्टर से बात करें, अर्ली डायग्नोस करें और प्रॉम्प्ट उसका ट्रीटमेंट लें। कई बार कॉम्प्लिकेशंस जो हैं नज़र में आते हैं जब पेशेंट टेस्ट कराने में समय लगा देते हैं, तो अर्ली आप अपने डॉक्टर से वीडियो कंसल्ट करें, टेली कंसल्ट करें, उनसे बात करें और जो भी टेस्ट जल्दी से जल्दी होकर आप दवा शुरू कर सकें, उसको बहुत ही वो ज़रूरी है। कोरोना को लेकर देश में जो भ्रांतियां हैं उनमें से एक ये है कि अगर टेस्ट ना करवाओ तो भी कोरोना खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन क्या ये सच है? अमूमन देखा गया है कि लोग डरते हैं टेस्ट करवाने से, एक सोशल स्टिग्मा लगता है उन्हें कि हमसे लोग दूर रहेंगे। तो जैसे अब हम कहीं पे भी, मैंने कुछ लोगों से बात की जैसे सड़कों पर, तो कहते हैं मैडम अगर लगता है, हमें लगता है कि खुद ही दवाई खाएं और ठीक हो जाएं, टेस्ट ना करवाएं, क्योंकि टेस्ट कराएं तो झंझट बहुत है। तो ये मतलब इस तरह का माइंडसेट किस तरह से चेंज किया जाए? देखिए, झंझट बहुत है। बिल्कुल, ये जो बीमारी है इसके लिए 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, वो है नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। आपको ज्ञान होना चाहिए बीमारी के बारे में, बीमारी क्या है, क्या लक्षण है, कैसे बचें। आपका एटीट्यूड क्या है, आप बाहर हैं, मास्क उतार के घूम रहे हैं या आप पार्टीज़ कर रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड गलत है। और क्या चीज़ों को प्रैक्टिस में ला रहे हैं कि नहीं, आप हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, हाथ अच्छे से साबुन पानी से धो रहे हैं कि नहीं, घर पर भी सोशल डिस्टेंसिंग आप बुज़ुर्गों से, जो कार्डियक पेशेंट हैं, घर में जिनको और समस्याएं हैं, उनसे आप बना रहे हैं कि नहीं। और बाहर तो सोशल डिस्टेंसिंग की काफ़ी आवश्यकता है, तो उसको नकारना नहीं है, ज़रूरी है। और जो बेसिक स्ट्रेटजी है इस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से डील करने की, वो है टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। जल्दी से जल्दी टेस्ट कराएं, अगर आपके नोन सर्कल में कोई पॉजिटिव आया है तो ट्रैक करें और जल्दी से जल्दी उसको ट्रीटमेंट मिले, यानी उसमें कि डिले ना हो। Correct. याद रखें, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। कोरोना को लेकर हमारे देश में जो दूसरी और सबसे बड़ी भ्रांति है वो ये है कि अगर एक बार कोरोना हो जाए तो दोबारा नहीं होता। हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि ये कितना सच है और कितना झूठ। ये जानने के लिए हमने मेदांता हॉस्पिटल की डॉक्टर ललिता शेखर से बात की। मैम, मार्च से लेकर अब तक हम देख रहे हैं बहुत से लोगों को कोविड हो चुका है, होकर हट चुका है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि मैम, एक बार अगर किसी को कोविड हो चुका है तो क्या दोबारा भी उसको कोविड हो सकता है? इज ही स्टिल वल्नरेबल अगेन टू गेट कोविड? Yes, there is the percentage of people who can get COVID again is less, but it can happen. We have few cases which have relapsed, but they are not very severe. All the same, even if you've had a COVID, you need to take precautions, mainly by social distancing, wearing a mask, hand hygiene, all that has to be followed. You can't be complacent that I've had COVID and I won't get it again, because the number of cases are increasing because of not wearing masks, not having social distancing. You go to any market, especially during festival time, it was so crowded. People are not following rules. And unfortunately, we don't know how it's going to affect, how many times it's going to recur. It's a new disease, it's just evolving. So till we know that and till we have a good vaccine for it,
Does the body develop any kind of immunity for the same? Yes, it does. A lot of, if you test after 15 days, antibodies do develop. But there is no correlation between the height, the actual value of antibodies and the protection. And because these antibodies also decrease after 3 months. Okay. But So 3 महीने तक still the person is a little will more have. immune. But still I think one should be careful. But ढिलाई नहीं करनी। हाँ, ढिलाई नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी। मैम हमारी जो किचन है वो सबसे बड़ी डिस्पेंसरी है, वी हैव आवर काढ़ास विद अदरक, हल्दी, तुलसी, बट उसके अलावा कौन कौन सी ऐसे सप्लीमेंट्स हैं लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, जिनको लेने से हम लोग अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले तो विटामिन सी है जो बहुत ही इसके लिए अच्छा है, जिंक है एंड विटामिन डी है। कोरोना एक महामारी है जिससे आज दुनिया का हर देश प्रभावित है। ये बीमारी ना अमीरी देखती है ना गरीबी। ये बीमारी कुछ देखती है तो वो है लापरवाही। अगर आप जरा से लापरवाह हुए तो निश्चित रूप से इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए सतर्क रहिए, सजग रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।